अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम शेविंग मशीन के तमाम मसलों पर बात करेंगे और साथ में इनका हल भी निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि धीरे धीरे इसकी बैटरी का बैकअप कम होता जाता है और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। मतलब ये 3-4 घंटे चार्ज करने के बावजूद भी 1-2 मिनट ही चल पाती है। और जब इसका बैटरी टाइम कम होने लगता है तो हम इसकी चार्जिंग का टाइम बढ़ा देते हैं, जिससे इसका सर्किट बैटरी को कंटिन्यू चार्ज करता रहता है, वो कट नहीं होता। ज्यादा देर चलने की वजह से सर्किट गर्म होने लगता है और फिर इस तरह सर्किट में फॉल्ट आ जाता है, या वो चार्जिंग के वोल्ट कम कर देता है या बिल्कुल ही बर्न हो जाता है। अब बात करते हैं कि इसकी बैटरी को हम लंबे अरसे तक खराब होने से कैसे बचा सकते हैं। तो होता यह है कि हम जब भी ये शेवर यूज करते हैं, इसके ब्लेड जो आपस में रगड़ खाते हैं वो जाम हो जाते हैं और हम मशीन को इस जगह से ऑन करवाकर उसका जोर लगवाते हैं, जिससे मशीन की बैटरी का जोर लगता है और बैटरी का टाइम कम हो जाता है। और दूसरा, ये ब्लेड भी ज्यादा शार्प नहीं रहते, इसलिए मशीन की लंबी उम्र के लिए हमेशा इसे यूज करने से पहले इसके साथ दिया हुआ इसका ये ऑयल या WD-40 के 2-3 ड्रॉप इसमें गिरा के इसको पहले लुब्रिकेंट कर लिया जाए। उसके बाद मशीन ऑन करेंगे तो बैटरी अगर थोड़ी कम चार्ज भी हुई होगी तो बैकअप टाइम ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह अगर मशीन शेव करने के दौरान बाल काटने की बजाय बाल खींचने लगे तो समझ लें कि इसके ये ब्लेड जवाब देने लगे हैं। इस सूरत में भी हम इसे तेज कर सकते हैं। उसका भी मैं तरीका आपको बता देता हूं। तो इसकी बैटरी चेक करने के लिए हम इसे खोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसके ये आगे से ब्लेड उतारेंगे। ये ब्लेड इसको यहां से इस तरह करके ये बाहर आ जाएगा। शेविंग मशीन जिस तरह की भी हो वो 3 तरीकों से खुलती है। किसी के इस जगह पे पेच होते हैं, किसी के ब्लेड खोलने के बाद इसके अंदर पेच लगे होते हैं, और तीसरी किस्म में मशीन के अंदर कोई भी पेच नहीं लगा होता। वो आपको सिर्फ यहाँ से इनके जोड़ से थोड़ा जोर देके या किसी बारीक चीज की मदद से इसको उखाड़ना पड़ता है। सबसे पहले हमें इसके चार्जिंग के पॉइंट्स चेक करने हैं कि वो सर्किट के अंदर प्रॉपर सोल्ड हुए हैं या नहीं। समटाइम उनको रीसोल्ड करने से ही मशीन दोबारा से चलने लगती है। तो हम पहले तो इसके सर्किट को बाहर निकाल के इसके पॉइंट चेक करेंगे। 90% इसके ये 2 पॉइंट गर्म होने की वजह से इनकी सोल्डिंग खराब हो जाती है और ये करंट पास नहीं कर पाते। इसलिए समटाइम आप मशीन को झटका दें तो भी वो ऑन हो जाती है, और उसकी रीजन सिर्फ और सिर्फ यही होती है। सर्किट के अंदर ज्यादा वाले पार्ट्स भी नहीं होते, सिर्फ ऊपर से देख के पता चल जाता है कि इनका कोई पार्ट यहाँ से बर्न हुआ है या नहीं। अगर दिखने में ठीक नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये पार्ट्स बिल्कुल ठीक है। तो हम सेल के वोल्ट चेक करेंगे। मीटर को DC वोल्ट पे सेट कर लेना है। प्लस और माइनस ऊपर लिखा होता है, तो हमें प्लस और माइनस पे इसके वोल्ट चेक करने हैं। 1.2 वोल्ट का सेल है, लेकिन ये 0.1 वोल्ट भी इस वक्त नहीं दे रहा। इसमें 2 सूरतें हो सकती थी, या तो सेल ठीक होता और सर्किट खराब हो जाता, लेकिन सर्किट हमें दिखने में बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है। हम इसके सेल को निकाल लेंगे। आप शेविंग मशीन कोई भी खोलें उसमें 95% यही वाला सेल लगा होता है, लेकिन बावजूद इसके आप मशीन को खोलने के बाद इसका सेल निकाल के सेम उसी साइज का सेल और उतने ही वोल्ट का सेल मार्केट से परचेज करें। ये 80 से 100 रुपए का आपको एक सेल मिल जाएगा। प्लस और माइनस गलत ना लगे, जैसे हमने निकाला था बिल्कुल उसी तरह हम इसमें लगाएंगे। तो इससे पहले हम इसको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सोल्डिंग कर देते हैं। टांका लगाते वक्त आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपका काविया गर्म होना चाहिए, और फौरन से टांका लगा के आप काविये को पीछे हटा लें। इसके ऊपर ज़्यादा देर काविये को नहीं लगाए रखना, वरना सेल हीट हो जाएगा। इसके 1.193 मतलब कि 1.2 वोल्ट इसके ठीक आ रहे हैं। मजीद ये जब चार्ज हो जाएगा तो इसके वोल्ट और मजीद पूरे हो जाएंगे। तो अब हम इसे यहीं पे चला के चेक कर लेते हैं। इसके ये बटन वाले पॉइंट को हम आपस में शॉर्ट करेंगे। ये मैंने इसको इसके साथ लगाया और ये इसकी मोटर ऑन होगी, मतलब ये वर्किंग कंडीशन में आ गया। अब हम इसे इसी तरह दोबारा फिट कर देंगे। उससे पहले हम इसे यहाँ से साफ कर लेंगे। अगर शेविंग मशीन की बैटरी का बैकअप कम होने लगे तो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि हम इसको बहुत ज़्यादा देर चार्ज किया करें। हम इसकी बैटरी को चेंज कर सकते हैं। सिर्फ 80 से 100 रुपए में हमारी शेविंग मशीन बिल्कुल नई हो जाती है। अगर हम इसे चार्जिंग पे लगा के रखेंगे तो इसका सर्किट भी ख़राब हो जाएगा और ये फिर मशीन किसी काबिल नहीं रहेगी। इसी तरह अगर आपकी मशीन शेव करते दौरान बाल काटने की बजाय बाल खींचना शुरू कर दे तो समझ लें कि आपका ब्लेड जवाब दे रहा है और इसका टाइम पूरा होने वाला है। हमें इसको भी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। हम इसको भी दोबारा नया बना सकते हैं। सम टाइम यहाँ पे 4 मुंह वाले पेचकस से पेच खुलने वाले होते हैं। सम टाइम यहाँ पे स्टार पेच लगे होते हैं जो आप एल की से भी खोल सकते हैं, स्टार पेचकस से भी खोल सकते हैं। लेकिन ये पेच खोलते वक्त आपने इस चीज को इस तरह दबा के रखना है। उसके बाद ये पेच खोलने हैं और बड़े आराम से इसको यहाँ से उठा लेना है इस तरह।
यूज होते होते वक्त के साथ साथ इसके ये ब्लेड शार्प नहीं रहते, इसलिए इन्हें तेज करने के लिए ये स्क्रबर यूज करेंगे। इसे एंकल स्क्रबर कहते हैं। ये आमतौर पे इससे एड़ियां रगड़ते हैं। ये किसी भी जनरल स्टोर से मिल जाता है। इसमें शेप्स और भी हो सकती हैं, लेकिन ये बहुत स्मूथ होता है और स्ट्रेट बना होता है। हम इसके ऊपर अपने इस ब्लेड को बाहर वाली साइड से नहीं, अंदर वाली साइड से इस तरह यहाँ पे रख के और इसको इस तरह मूव करवाएंगे। ज्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए तो फिर आप इसके साथ आया हुआ जो ऑयल है उसका भी एक ड्रॉप यहाँ पे गिरा सकते हैं। WD-40 का भी ड्रॉप गिरा सकते हैं, और जो सिलाई मशीन को ऑयल लगाते हैं वो भी यहाँ पे एक ड्रॉप गिरा के तो हम इसे कुछ देर इस तरह मूव करवाएंगे। इस तरह करने से ये बहुत ज़बरदस्त शार्प हो जाएगा। इसको बिल्कुल स्ट्रेट रख के करना है। उसके बाद इसी तरह हम इसके इस वाले ब्लेड को भी कर लेंगे। इसको भी इस साइड से शार्प करेंगे, इस साइड से, इधर से नहीं करेंगे। इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे और फिर इसको हम इस तरह यहाँ से ऐसे इस तरह शार्प कर लेंगे। शेविंग मशीन के अंदर सेल के ख़राब होने की मेन वजह उसका ये वाला पार्ट होता है। जैसे ही ये जाम होता है सेल का ज़्यादा जोर लगता है और सेल वीक होता जाता है। दोनों पेचों को बराबर बराबर टाइट करना है और फिर यहाँ से हमें इसे मूव करवा के देखना है कि ये सही मूव हो रहा है। WD-40 लगाएंगे इस जगह पे, इसको इसके नीचे से लगा के, तो ये लग गया। फ्रेंड्स, हमारी थोड़ी सी मेहनत से और बिल्कुल थोड़े से पैसों से हमने अपनी मशीन को एक दफ़ा फिर से बिल्कुल न्यू कर लिया है। इसको ओवरचार्ज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सेम तरीके से इसका दोबारा साल 1.5 साल के बाद इसका सेल नया डाल देंगे और ये फिर हमारी मशीन इसी तरह चलेगी। उम्मीद है आज की वीडियो से भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और दोस्तों में शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।